नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका पंखीलाल एजुकेशन चैनल में। तो दोस्तों आज बात करेंगे हम एमपी पुलिस सिलेबस के पैटर्न के बारे में। तो दोस्तों एमपी पुलिस सिलेबस का जो पैटर्न है उसके बारे में A to Z पूरी जानकारी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों आपको पता है कि हर बार वैकेंसी आती रहती है, कभी राजस्थान पुलिस की, कभी महाराष्ट्र पुलिस की, कभी दिल्ली पुलिस की, तो कभी एमपी पुलिस की। तो दोस्तों उनसे रिलेटेड सिलेबस मैं लाता रहता हूं आप लोगों के लिए। अभी तक आप नए चैनल पे बने रहिए दोस्तों, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों हर बार वैकेंसी आती है, कहीं ना कहीं स्टूडेंटों के मन में एक सवाल गूंजता रहता है कि ठीक है भाई वैकेंसी आ गई, हमने फॉर्म अप्लाई कर दिया, अब हमारा बस एक ही टेंशन रहती है, दिमाग में कुछ न कुछ घूमता रहता है। वो ये घूमता रहता है कि हमें अब एग्जाम पैटर्न जो सिलेबस है उसकी पूरी जानकारी दो, उसकी टेंशन सता रही है। किससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे A to Z पूरे एक क्वेश्चन हमें बताओ जो हमारे समझ आ सके, उससे रिलेटेड हम तैयारी कर सके। तो दोस्तों अगर आपका भी सपना है कि भाई हम भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब में जॉब पाना चाहते हैं, तो दोस्तों बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए है, और उन भाइयों को शेयर कर देना जो कहीं ना कहीं सरकारी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए दोस्तों ये वीडियो रहने वाली है। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले भाई इसका जो एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में। तो दोस्तों इसमें आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल जो नंबर होंगे 100 क्वेश्चनों के वह एक पर्सन एक नंबर का होगा, तो 100 ही नंबर के आपका पर्सन रहेंगे। बाकी आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 2 घंटे के अंदर आप आपका पेपर हल कर सकते हैं। बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से दिमाग को फ्रेश करके दोस्तों पेपर हल करिया करो, क्योंकि आपको पता है कि हर बार स्टूडेंट कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलती में ऐसे फंस जाते हैं जिसमें हमारा टाइम निकल जाता है और हम क्वेश्चन रह जाते, कर नहीं पाते। तो दोस्तों इस तरह से आपको पेपर हल नहीं करना है। बिल्कुल माइंड फ्रेश रख के, अगर कोई पर्सन आ रहा है तो ठीक है उसे करो, अगर नहीं आ रहा है तो उसे छोड़ दो, बाकी के आगे के और पर्सन करो। इससे क्या है कि दोस्तों हमारे जो टाइम है वो निकल जाता है और हमसे पेपर हल हो नहीं पाता है। तो दोस्तों इसमें आपसे 4 विषयों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान, रीजनिंग, गणित और विज्ञान के दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 4 विषयों के टोटल आपसे क्वेश्चन आएंगे, जिनमें आपके 100% बनते हैं। इनसे 25-25 4 भागों में विभाजित हो जाएंगे। इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बस आप अच्छी तैयारी कर लोगे तो दोस्तों फिलहाल टाइम पे जॉब पालोगे, क्योंकि आपको पता है कि एजुकेशन का जो कंपटीशन है वो हाई लेवल होता जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा है बल्कि ऊपर होता जा रहा है। तो इस बात का आप ख्याल रखना। तो आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, अपने अंदर जोश होना चाहिए कि हाँ मैं तैयारी करके जॉब लग सकता हूँ। हारना मत, हार गए तो आप सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए दोस्तों आपको बिल्कुल अपने अंदर जोश और जुनून के साथ में तैयारी करनी है। तो दोस्तों आपको दिखाते हैं कि भाई इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उदाहरण के तौर पे मैं आप लोगों को आज दिखाऊंगा भाई कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, इनसे रिलेटेड आपको तैयारी करनी है। तो दोस्तों एमपी पुलिस की वैकेंसी के बारे में एग्जाम पैटर्न पूरा डिटेल जानते हैं भाई, पुलिस का एग्जाम पैटर्न। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम सामान्य ज्ञान जीके की, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में करंट अफेयर्स। जीके करंट अफेयर्स। तो दोस्तों इसमें आपसे पूछा जाएगा भारत के इतिहास के बारे में, जो भी भारत का इतिहास है, प्लस साथ में मध्य प्रदेश के भूगोल के बारे में। आपको पता है एमपी की वैकेंसी है तो उसके बारे में तो पूछे जाएगा ही आपसे। संविधान, करंट अफेयर्स, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उदाहरण के तौर पे भी देख लो दोस्तों आप, मैं 1-2 उदाहरण आपको दे देता हूँ। तो उदाहरण में ये पूछा जाएगा आपसे मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ऐसे मध्य प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उससे आगे पूछा जाएगा आपसे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से जुड़ा है। तो दोस्तों ऐसे इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे। ये 1-2 उदाहरण मैंने आप लोगों को दिखाया है। तो इस तरह से आपको तैयारी करनी है भाई, इनसे रिलेटेड हमसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हमारे ऊपर निर्भर है कि हम किस तरह तैयारी करें, कौन सी सब्जेक्ट पढ़े, कौन सी कोचिंग पढ़े, ऑनलाइन पढ़े या ऑफलाइन पढ़े, ये बस आप पे निर्भर करता है। अब अगला आता है हमारा रीजनिंग के। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। इसमें आपसे पूछे जाएंगे एनालॉजी, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। उदाहरण के तौर पे बता देता हूं मैं। उदाहरण के तौर पे जैसे मान लीजिए अगर कोई CAT लिख रहा है तो उसका आंसर होगा DBU। C के बाद में क्या आता है D, और A के बाद में B, और T के बाद में U, तो ये हो गया DBU CT का। तो DOGU क्या लिखेंगे, उससे रिलेटेड आपको उत्तर देना है। 1, 4, 9, 16, तो इससे अगली संख्या बताइए। तो दोस्तों ऐसे इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बिल्कुल सरल पेपर होगा दोस्तों। अगर आप अच्छी तरह कर पाए, दिमाग पे कोई लोड ना ले, बड़े आराम से अगर क्वेश्चन हल करे तो ज़्यादा कोई भारी आपसे
प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे भाई कि आपसे कोई इतने भारी पूछे जाएंगे जो आप बता नहीं पाएंगे। ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे दोस्तों, नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे। बस अपने दिमाग पे लोड नहीं लेना, बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से आपको एग्जाम देनी है। इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन आएंगे। अब आगे चलते हैं दोस्तों, आगे कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई। 50 नंबर का तो हमारा हो गया। अब 75वें नंबर पे चलते हैं भाई। तीसरा जो सब्जेक्ट है उसमें किससे रिलेटेड क्वेश्चन आए, तो दोस्तों तीसरा आता है हमारा मैथ का। मैथ में हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्रतिशत, लाभ, हानि, समय, दूरी। तो इनसे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन आएंगे। इनसे रिलेटेड हमको तैयारी करनी। मैथ बाकी आपको पता है कि सब पे आती है, ऐसी बात नहीं है कि किसी पे नहीं आती। मैथ सबको पता है। छोटे मोटे मैथ के क्वेश्चन तो आजकल सभी हल कर देते, पर फिर भी दोस्तों तैयारी करना। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग लेते हो तो ऑफलाइन कर लेना। अगर आपसे ऑफलाइन कोचिंग के पैसे नहीं लगते हो तो दोस्तों आपको पता है यूट्यूब चैनलों पे आजकल सब चीज़ मिलती है, तो यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लेना कोई बढ़िया सा भाई का। तो उनसे रिलेटेड जाके फिर मैथ के क्वेश्चन के वीडियो देखना और फिर तैयारी करना दोस्तों। कहीं ना कहीं आपको दोस्तों कम पैसे में या तो आपको सिलेबस ही मिल जाएगा। सिलेबस नहीं मिलता है तो आप उनकी वीडियो देख के भी आपके क्वेश्चनों का हल ढूंढ सकते हो। तो दोस्तों इसमें पूछे जाएगी। उदाहरण के तौर पे आपको मैं 1-2 क्वेश्चन बता देता हूँ भाई कि इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किसी वस्तु को आप 20% लाभ पर 240 रुपये में बेचा गया, अगर क्रय मूल्य क्या होगा। इस तरह आपसे सवाल आता है तो आप आराम से हल कर सकते हो दोस्तों। सीधे सरल प्रश्न होते हैं। दूसरा प्रश्न देखो आप, 60 किमी घंटे की रफ्तार से 3 घंटे में कितनी दूरी तय होगी। तो दोस्तों ऐसे सवाल आएंगे। बिल्कुल मान लीजिए 1 घंटे में कोई ट्रेन कितनी दूरी ज्ञात करती है तो 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। इस तरह से दोस्तों आपके क्वेश्चन आएंगे। बिल्कुल नॉर्मल तरीके के क्वेश्चन है, इनको आजकल सभी भाई हल कर सकते हैं। बस आपको तैयारी करने का जुनून होना चाहिए, जोश होना चाहिए आपके अंदर। तो सभी भाई अपने तन, मन, धन और दिल से तैयारी करना, क्योंकि आपको पता है कि अपने पेरेंट है कितनी मेहनत से हमको पढ़ाते हैं। अरे हम तो ऐसी नई टी-शर्ट पहन रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, वीआईपी शो कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि वो गाँव में कितनी मेहनत करते हैं, खेती कर करके आपको लोगों को पढ़ाते हैं। और आप दोस्तों 18 साल से लेके 25 साल की एज ऐसी है, अगर इसमें जो स्टूडेंट कंट्रोल कर गया अपने शरीर पे और रास्ते पर नहीं गया तो दोस्तों पक्की 100% गवर्नमेंट जॉब पाएगा। अगर गवर्नमेंट जॉब भी नहीं पाता है तो बढ़िया जगह वो शिफ्ट हो जाएगा जिससे अपना परिवार का गुजारा कर सके। अगर इस एज में आप गलत चल जाओगे तो दोस्तों आपको कोई बचाने वाला नहीं है फिर। इसलिए सभी भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन है, सही तरीके से चलो। सही रास्ते को आपको पता है कि मंजिल ज़रूर प्राप्त होती है। अगर आप गलत रास्ते पे जाओगे दोस्तों आपको पता है गलत का तो क्या होता है। अब लास्ट का टॉपिक आता है हमारा चौथा नंबर का। आपको पता है विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब विज्ञान में कौन कौन से पूछे जाएंगे उनकी बात करते हैं दोस्तों हम भाई। विज्ञान में इस तरह के सवाल आएंगे। तो विज्ञान में बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। उदाहरण के तौर पे देख लो आप, पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऐसे सवाल आएंगे। पानी को उबालने का तापमान कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो दोस्तों ऐसे नॉर्मल विज्ञान के क्वेश्चन आएंगे। बस थोड़े बहुत क्वेश्चन एमपी की अगर वैकेंसी है तो एमपी से रिलेटेड आएंगे। मान लीजिए राजस्थान से रिलेटेड है तो राजस्थान के आएंगे, दिल्ली से रिलेटेड है तो दिल्ली के थोड़े बहुत जीके, करंट अफेयर्स, इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछाएंगे, उनके विस्तार के बारे में भाई। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सीधे हैं बिल्कुल। पेपर अगर आप करना चाहो तो फर्स्ट पेपर होता है, इसमें आपको पता है कि एक पेपर में आपको वैकेंसी में जॉब करने को मिल जाएगी। अगर आप फर्स्ट पेपर क्लियर कर लेते हो तो दूसरा फिजिकल होगा। जैसे ही आप फिजिकल क्लियर कर लोगे सीधे आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद में आपको जॉब मिल जाएगी। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी वैकेंसियाँ होती है ये। अब इनमें अगर आप जॉब करना चाहो तो आराम से कर सकते हो। आपको पता है कि सीधे दौड़ 2-3 किलोमीटर की दौड़ करवाते हैं, फिर आपका सीना इना चेक होगा, ऐसे आपका फिजिकल होगा दोस्तों। उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए भेज दिए जाएंगे, हाइट वाइट चेक करके सीधे फिर आप जॉब पा सकते हो मेरिट लिस्ट के आधार पर। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना, उन भाइयों को शेयर जरूर कर देना जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो है। और दोस्तों अगर इसकी आप नोटिफिकेशन देखना चाहते हो तो हमारे पंखीलाल एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पे जाके आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा और उसको ज्वाइन ज़रूर कर लेना दोस्तों, क्योंकि सारे जो भी वैकेंसी के नोटिफिकेशन होते हैं वो उसी पे डाले जाते हैं। तो दोस्तों उसको ज्वाइन ज़रूर कर लेना। बाकी धन्यवाद दोस्तों। ऐसी और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा।